गाइज ये क्वेश्चन नंबर 15 है और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कि समझने की बात है। अगर समझ में नहीं आए तो आंसर आएगा ही नहीं। ताश के पत्तों की बात हो रही है कि ताश के 5 पत्ते ही लिए गए हैं। हमने जैसे कि बात किया कि 52 पत्तों को 4 ग्रुप में बांटा गया, इसलिए हर एक ग्रुप में 13-13 पत्ते आए। तो ताश के 5 पत्तों कौन कौन? ईंट का दहला 10 ले लिया, गुलाम ले लिया, बेगम ले लिया और बादशाह ले लिया और इक्का भी ले लिया। तो 5 पत्ते ले लिए और पांचों को फेंटा गया है। तो हमें प्रायिकता बतानी है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता बेगम है। तो इन 5 पत्तों में एक बेगम है, इसलिए प्रायिकता बेगम होने की ऊपर 1 और कुल पत्तों की संख्या 5। और दूसरे क्वेश्चन के भाग में यदि बेगम निकल जाती है, पत्ता जो निकला मान लिया कि बेगम हो, तो उसे अलग रख दिया गया। तो 5 पत्तों से एक पत्ता हटा लिया, तो अब सिर्फ 4 पत्ते बच गए। अब हमें प्रायिकता निकालनी है कि एक पत्ता अगर निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह इक्का होगा। तो बेगम हटा दिया, 4 पत्ते हैं उसमें एक बेगम है, तो प्रायिकता की इक्का पत्ता इक्का होगा। तो ऊपर 1 क्योंकि इक्का एक ही है और कुल पत्तों की संख्या 4 है, तो इक्का आने की प्रायिकता 1/4 हो गई। और अब दूसरा भाग इसका बी भाग है कि एक बेगम हो। तो बेगम के पत्ते को हमने मान करके निकाल के अलग रख दिया है, तो 4 पत्तों में कोई बेगम है ही नहीं। मतलब ये इम्पॉसिबल अनसर्टेन इवेंट हो गया। जो है ही नहीं उसको निकालने की प्रायिकता 0 होती है, इसलिए इसकी प्रायिकता कि निकाला गया पत्ता बेगम का होगा, इसकी प्रायिकता 0 होगी। अनसर्टेन इवेंट हो गया। अगला क्वेश्चन हम 16 भी लेते हैं। गाइस 10th क्लास के लिए, 10वीं क्लास के लिए मैथ्स का चैप्टर 15 का प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 16 हम डील कर रहे हैं। अभी आपसे बातें कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसको समझा जाए, इसका हल किया जाए। सवाल ये है कि किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। तो अगर 12 132 में मिल गया तो कुल पेनों की संख्या 12 + 132 बराबर 144 हो गया। अब यह तय कर नहीं बता सकते कि कौन खराब है और कौन अच्छा है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि एक पेन निकाला जाता है, अचानक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो पेन के अच्छे होने की प्रायिकता हमें बतानी है। हम कह सकते हैं कि अच्छे पेनों की संख्या 132 है। तो P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अच्छा पेन बराबर ऊपर लिखेंगे अच्छा पेन की संख्या 132 है और टोटल पेन, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एसोसिएटेड ये है 144। तो 132/144 को क्रॉस कीजिए आप, तो 11/12 आता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का हल आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे हौसले बढ़ाएं। और आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें क्वेश्चन का कुछ ऐसा भाव है कि 20 बल्ब हमें कहीं पर रखे हुए हैं। 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब हैं। उस समूह से एक बल्ब निकाला जाता है। तो पहला भाग क्वेश्चन का कि क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। अब पहले भाग को हम बनाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब बल्ब अगर निकालना हो तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे खराब बल्ब की संख्या। तो 20 में से 4 बल्ब खराब दिए हैं, तो हमने लिख दिया 4 ऊपर। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग खराब बल्ब, क्योंकि एक बल्ब निकाला गया है, तो ये होगा 4 अपॉन टोटल बल्ब की संख्या 20 है और 4 से काटिए 4×5 = 20। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता 1/5 हो रहा है। और क्वेश्चन के दूसरे भाग में दिया है कि जो बल्ब निकाला जाता है, दिया है ऐसे, मान लीजिए कि प्रयास 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है
और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है और एक बल्ब निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि जो निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं है? भाव प्रश्न का ये है कि 20 बल्बों में 4 खराब है, एक बार हमने एक निकाला और वो खराब होने की प्रायिकता निकाल ली। अब ये जब एक निकाला और उसे उसमें रिप्लेस नहीं किया तो टोटल 20 से अगर हम एक निकाल लेते हैं तो अब कितने उस बॉक्स में या कंटेनर में कितने बल्ब बचे? तो 19 बच गए। और हम एक बल्ब निकाल करके उसको हटा दिए। अब निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि खराब बल्ब नहीं है, दोबारा जब उसमें से एक बल्ब निकाला जाए तो वो खराब नहीं होगा। तो हमने देखा कि पहले जो बल्ब कंटेनर है उसमें 4 खराब बल्ब हैं और कुल 20 बल्ब हैं। एक निकाल लिया और उसको रिप्लेस नहीं किया तो टोटल बल्बों की संख्या 19 हो गया, जिसमें 4 खराब हैं। क्योंकि निकाला बल्ब कह रहा है कि खराब नहीं की प्रायिकता निकाली, तो 4 खराब है और जो निकाला गया वो खराब नहीं था। हालांकि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग खराब बल्ब निकाला है पहले भाग में, लेकिन अब निकालना है कि वह खराब बल्ब नहीं है और जो निकाला गया उसको मान लीजिए कि वह खराब नहीं है, तो अच्छा होगा। तो पहले 20 में 4 खराब थे तो 16 अच्छे थे और एक हमने निकाल लिया है वो खराब नहीं है तो अच्छा है। तो पहले 16 थे, अब अच्छे वाले बल्ब 15 बच गए और खराब वाले 4 और कुल 15 और 4 19 हो गया। तो कुल बल्बों की संख्या 19 और हमें प्रायिकता निकालनी है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग खराब नहीं है बल्ब, तो खराब नहीं 15 हो गया, कुल बल्ब की संख्या 19 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग खराब नहीं ये बराबर 15/19 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का भाव आप देख सकते हैं। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर के 90 तक अंक अंकित किए गए हैं। उस अंक यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी क्या? तो पहला भाग 2 अंकों की संख्या। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी, पहला भाग देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 अंकों की संख्या, तो 1 से 90 तक कितनी संख्या है? 90 है संख्याएं हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्या है जो 1 अंक की है। तो 90 में से 9 संख्या को घटा दें तो 2 अंकों की कुल संख्या 81 हो रही है। तो 81 अपॉन कुल अंकों की संख्या 90। अब 81 अपॉन 90 को काटेंगे तो 9 9 81, 9 दाही 90, मतलब ये बराबर होगा 9/10। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 अंकों की संख्या ये 81/90 होगा। दूसरा भाग में एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है 9। कैसे? तो मैं बात करता हूँ। 1 का घात 2 कीजिए 1 होगा, 2 का घात 2 कीजिए ये 2 दूना 4 होगा, 3 का घात 2 कीजिए तो ये 9 होगा, 4 का घात 2 कीजिए ये 4 चौका 16 होगा, 5 का घात 2 कीजिए तो ये 25 होगा। आइए हम करते चलते हैं। 6 का घात 2 कीजिए तो ये 36 होगा, 7 का घात 2 कीजिए तो ये 7 से 49 होगा, 8 का घात 2 करेंगे तो ये 8 8 64 होगा, और 9 का घात करते हैं 2 तो ये 9 9 81 होगा, और 10 का घात 2 करेंगे तो ये 90 से बढ़ जाएगा। मतलब डिस्क में 1 से लेकर के 90 तक जो अंकित संख्याएं लिखी हैं उनमें पूर्ण वर्ग, एक तो 1 है, 1 का वर्ग है ये, दूसरा है 4, ये 2 दूना 4, ये भी पूर्ण वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है, 25 पूर्ण वर्ग है, 36 पूर्ण वर्ग है, 49 है, 64 है और 81 है, और ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 90 के बीच में है। तो कहना होगा ये कुल कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या 9 हो रही है, कुल संख्या 90 है, तो 9/90 काटेंगे तो 1/10 होगा। अगला
5 से विभाजित संख्या के बारे में हम देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसी संख्या जो 5 से विभाजित हो, तो कोई संख्या 5 से विभाजित होती है यदि उसके अंत में 0 है या अंत में 5 है। तो 1 से 90 तक की संख्याओं में पहली संख्या 5, ये 5 से विभाजित है, दूसरी संख्या 10, फिर तीसरी 15, फिर चौथी 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर करते जाइए तो लास्ट में 90 है। 90 भी विभाजित है, इससे पहले 85 विभाजित है, इससे पहले 80 विभाजित है। इस तरह से कुल संख्याओं को हमने गिना तो ये कुल संख्या 18 हो रही हैं जो 5 से विभाजित हो रही हैं। मतलब 1 और 90 के बीच में जो संख्याएं जिसके अंत में 0 होगा वो 5 से विभाजित होगी, जिसके अंत में 5 होगा 5 से विभाजित होगी। तो ऐसी संख्याओं को आप देखिए कुल 18 हो रही है आउट ऑफ 90। तो 18/90 का अर्थ हुआ कि 18/95, मतलब ये कट करके 1/5 हुआ। इस तरह से हमारा उत्तर 1/5 होना चाहिए था। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से विभाज्य संख्याओं की प्रोबेबिलिटी।